ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, जो कमेटी बनती है उसको लेकर के मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उसमें हम चीफ जस्टिस को रखें या जुडिशरी के किसी नुमाइंदे को रखें। इस पर हम लोग सर कमेंट बात करते हैं। मैं जरा नीट वाली खबर भी बता दूं, उस पर आप एक साथ रिएक्ट कर दीजिएगा। नीट का मामला जो है गंभीर से बहुत गंभीर की श्रेणी में जा चुका है ऑलरेडी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब हैरानी, गुस्सा, शर्मिंदगी क्या कहें, वो जो फीलिंग आती है। पेपर लीक करने से लेकर पैसे कलेक्ट करने तक का पूरा ट्रेल बना हुआ था। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट लेक्चरर से लेकर ब्यूटिशियंस तक, ये पूरी चेन थी। मतलब सोचें, जो लोग एक्सपर्ट्स के तौर पर पेपर बनाते हैं, पेपर डिजाइन करने वाले लोग, वो पकड़े जा रहे हैं। कुलकर्णी पकड़े गए जी, महाराष्ट्र से कई लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर, और इनके बीच में बिचौलिए छात्रों का नेटवर्क, छात्र बिचौलिए बने हुए हैं, जो खुद एग्जाम देते हैं वो बिचौलिए बने हुए हैं। लाखों रुपए के कलेक्शंस हुए हैं। स्पेशल क्लासेस अरेंज उन लोगों ने कराई जिनके पास पेपर आ गया था, और उन्होंने अपने घर पर या किसी और के घर पर कोचिंग क्लासेस रखी और बता करके रखी कि ये आएगा सवाल, और उनसे लाखों रुपए लिए। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें 2-3 प्रोफेसर्स पकड़े जा चुके हैं, लेक्चरर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, 3 मोटे मोटे ऐसे प्लेयर हैं जो माना जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड हो सकते हैं। हालांकि इनके पास भी पेपर कहां से आया इसकी भी जांच हो रही है, लेकिन ये पेपर को बांटने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने पेपर को सब सर्कुलेट करवाया। वहां तक तो सीबीआई की जांच जो है वो पहुंच चुकी है, और इसी को नकल माफिया कहा जा रहा है, एग्जाम माफिया कहा जा रहा है। सीबीआई ने अब तक इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में कई लोग पकड़े गए हैं। राजस्थान से एक ही परिवार के 3 लोग इस रैकेट को आगे बढ़ा रहे थे। बिचौलियों की एक पूरी टोली एक्टिव थी, जो अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक माफिया से जुड़ी हुई थी। नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को अब कई अहम सुराग मिले हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी मनीषा मंधारे। इन्होंने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लास चलाई। अच्छा, ये जूलॉजी की या किसी की या बॉटनी की प्रोफेसर थी, और सवाल बता रही थी जूलॉजी के। बॉटनी की प्रोफेसर, एक ब्यूटिशियन है मनीषा वाघमारे। इन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। किसके कहने पर? ये पहले स्टूडेंट रही थी एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की, और ये लंबे वक्त तक नीट के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट पैनल में थे। इनके पास सवाल आ गए थे, केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने मनीषा वाघमारे से कहा कि तुम लड़कों को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो, और फिर उनसे पैसे वैसे लेना। और उनके बाद उनके बीच में फिर ये सवाल उन्होंने बताए, जवाब के साथ ऑब्वियसली। अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर मनीषा ने क्वेश्चन पेपर्स रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचा गया। किस तरीके से रकम कैसे बांटी जाएगी उसकी भी पूरी एक चेन तैयार कर ली गई थी। अब यह मामला बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो पेपर बना रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चौकीदारी चोर बन गए। मतलब वही बात है। अब इसमें एक जांच में एक चीज सामने आना बाकी है। एक ये जो मेन कैरेक्टर है ना, प्रोफेसर ये कुलकर्णी जी को कहां से मिले सवाल, ये बात मेन है। तो अब शक ये है कि ऑब्वियसली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में कोई आदमी है जो इनको पहले से जानता था, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ये भी तो रह चुके हैं, इस बार नहीं थे सर, पहले रह चुके, मेंबर रह चुके हैं। सो ये चूंकि ये एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रह चुके थे, ये एनटीए में किसी को जानते हैं। एनटीए में किसी ने इनको पेपर दिया है, सिंपल। जो पहले हमको लग रहा था ना प्रेस से लीक हो गया होगा कहीं किसी के, वैसे ना, ये एनटीए से ही लीक हुआ है, अब यही लग रहा है। तो ये सोचिए, अब ये बहुत गंभीर बात हो गई है, और राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। सुनते हैं राहुल गांधी की बात। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए, और जो गिल्टी लोग हैं
उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।